नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में कि उसमें अभी किस समस्या से हम जूझ रहे हैं किसान भाई, और उसमें कौन कौन सी समस्या आ रही है और उस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो पूरा देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका शुभ चिंतक रामेश्वर धाकड़। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में कि बहुत सारी सोयाबीन फसल में फलियां हो गई है और काफ़ी वैरायटियाँ ऐसी है जिनमें अभी फूल भी आ रहे हैं और फलियां भी हो रही है। तो अभी एक ज़्यादा कीट ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो सफ़ेद मच्छर। जैसे ये देखिए आप, इसमें सफ़ेद मच्छर, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, भन्नाट सफ़ेद मच्छर ये। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। इससे समस्या से ये हो रहा है, सफ़ेद मच्छर से प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि इससे येलो मजाक वागी और ज़्यादा समस्या हो रही है। यदि इस मक्खी, जैसे सफ़ेद मक्खी मच्छर जो भी है, इसको यदि हम समय से पहले नियंत्रण नहीं करेंगे तो इससे समस्या यह होगी कि हमारी जो इसमें फल जो आया हुआ है, जैसे ये फल आया हुआ है, ये फल ये यहाँ का यहीं रह जाएगा। तो हमको इसका उपाय करना पड़ेगा। सभी किसान भाई विशेषकर ध्यान दें कि सोयाबीन की फसल में अभी हर खेत में सफ़ेद मच्छर हो गए हैं। तो इसका नियंत्रण करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इसका नियंत्रण यदि नहीं किया गया तो जो सोयाबीन दिख रही है ऐसा उत्पादन नहीं आएगा। तो इसका नियंत्रण आपको ज़रूरी करना है। तो इसके लिए आप, जैसे अभी दो दो स्प्रे तो करीब हो गए हैं सोयाबीन की फसल में, और अभी तीसरा स्प्रे जो आप अभी करने वाले हैं, जो कोई किसान के चल रहा है, अभी काफ़ी समय भी है, कोई किसान 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद तीसरा स्प्रे करेंगे। तो उसमें मच्छर की दवाई, इस सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई है, डाइफेंचुमेंथुरान, एक वो दवाई आती है। और अपने विवेक से जो भी दवाई आप विशेषज्ञ की सलाह ले, कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले कि सफ़ेद मक्खी जो होती है, ये सफ़ेद मच्छर, इससे काफ़ी बीमारियां की संभावना है। इससे ही सब बीमारियां, सोयाबीन में जितनी भी बीमारी है, येलो मेजक और जो भी प्रॉब्लम है, वो सब इस सफ़ेद मच्छर की वजह से ही है। यह हमने इस पर दूसरा स्प्रे कर दिया है और तीसरा स्प्रे की प्रक्रिया अभी 1-2 दिन में जारी करेंगे। यह जो फली काट रखी है, ये वाली, यह दूसरे स्प्रे के पहले ही काट दी थी। अभी फ़िलहाल में इल्ली तो अभी तो नहीं दिख रही है, और पर हम 4-5 दिन में इसमें तैयारी है दवाई स्प्रे करने की। तो आप सभी अपने खेत पर जाकर देखें, सोयाबीन में थोड़े अंदर जाकर देखें कि उसमें सफ़ेद मक्खी यदि उड़ रही है, यदि सफ़ेद मक्खी है तो उसका उपाय तत्काल करें। नहीं तो आपकी सोयाबीन, जैसे उसका 85 दिन में आने का है, कोई वैरायटी 90 दिन की वैरायटी है, कोई वैरायटी 110 दिन की वैरायटी है, तो वह वैरायटी आपके 80 दिन में ही आ जाएगी, 5 दिन पहले आ जाएगी, कोई 10 दिन पहले आ जाएगी, तो उसका उत्पादन प्रभावित होगा। जो वैरायटी 3 का उत्पादन देने वाली है, 4 का उत्पादन देने वाली है, 5 का उत्पादन देने वाली, वो आधा उत्पादन ही रह जाएगा। कारण यह होगा कि जो यह सफ़ेद मच्छर है, यह रस चूसक कीट है। यह पत्तों में से, फलियों में से, हर चीज़ में से रस चूस लेता है, जिससे हमारा पौधा, फली सब कमज़ोर हो जाते हैं। और आप खेत में जाकर ज़रूर देखिए कि कहीं इल्ली तो नहीं है आपके खेत में। यदि इल्ली हो तो इल्ली की दवाई के स्प्रे के साथ में आप इस सफ़ेद मच्छर की दवाई ज़रूर डालें, क्योंकि यह कीट काफ़ी, हमारे 2 से 3 साल हो गए, हमारा सोयाबीन का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित क्यों हो रहा है? सोयाबीन का उत्पादन इसी से प्रभावित हो रहा है कि यह सफ़ेद मक्खी ही सब बीमारियों की जड़ है। इससे ही सब कीट पैदा हो रहे हैं। सफ़ेद मच्छर इसमें है, यानी कि इल्ली आपके 100% है। आप इल्ली की दवाई की स्प्रे करें उस समय आपके विवेक के अनुसार, जो भी आपको उचित लगे, सस्ता लगे, और आप जिससे भी नियंत्रण करना चाहें उसे नियंत्रण कर सकते हैं। ज़्यादा हाई डोज भी नहीं ले, क्योंकि इसमें देखिए ये सफ़ेद मच्छर, बहुत सारे मच्छर हो गए हैं, हमको भी अभी तत्काल नियंत्रण के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप भी कोशिश करें, आपके खेत पर जाएं, तत्काल देखें और इनका उपाय करें।
इसकी 2-4 दवाई आती है, जैसे एसीपेट से भी कंट्रोल होता है। इससे ऊपर डाइपेंचोमेंथ्रान आता है, उससे भी कंट्रोल होता है। और एक दो और उससे भी हाई लेवल की दवाई आती है, मार्केट में मिलती है। आप अच्छे दुकानदार से, एक्सपीरियंस वाले दुकानदार से संपर्क करें, अच्छे कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें, अच्छे एक्सपर्ट से संपर्क करें, अच्छे किसान से संपर्क करें कि इसमें जो सफ़ेद मच्छर जो आए हैं इनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। और हो सके तो जैसे एक खेत के 2 भाग है तो दोनों में एक साथ छिड़काव करें। इससे यह होगा कि यह मच्छर इस खेत से उस खेत में चले जाएंगे और उस खेत से इस खेत में चले जाएंगे। तो इसलिए हो सके तो इकट्ठा एक साथ स्प्रे करने की कोशिश करें। सफ़ेद मच्छर अभी देखने में आ रहा है 2-4 दिन से कि बाज़ारों में तक उड़ने लग गए हैं। तो यह संख्या आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है इनकी। तो आप कोशिश करें और दवाई का स्प्रे करें। स्प्रे में अभी बारिश का समय है, बारिश भी होने लग गई है, तो आप स्प्रे करते समय एक ध्यान और रखें कि जैसे आप स्प्रे करें तो ट्रैक्टर से करें, इंजन के पंप से करें, हाथ के पंप से करें, जैसे भी आपका तरीका हो, उसमें चिपको लेमिनेटर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि बारिश का समय है। लेमिनेटर से क्या होता है कि वो दवाई उसके अंदर तक चली जाती है, उस पर चिपक जाती है, वो उसका काम पूरा करती है। और यदि हम एक थोड़ा सा बचाने के चक्कर में ये लेमिनेटर का यूज़ नहीं करते हैं, वैसे लेमिनेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर बारिश का मौसम है इसलिए, क्योंकि हम सब्जी वर्गीय फसलों में लेमिनेटर का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि वो खाने की चीज़ है। और इसमें इसलिए करना चाहिए कि अभी बारिश का मौसम है। बारिश यदि हम स्प्रे करें और बारिश आ जाए तो यदि हमने लेमिनेटर चिपको डाला हुआ है तो हमारा नुकसान नहीं होगा, दवाई उसका काम करेगी। तो आप इसमें इल्ली के लिए भी 2 प्रकार की दवाई ज़रूर डालें क्रॉस करके, जैसे आप जो भी आपको उचित लगे। यदि आप फार्मूला वही दे के लाएँ, दवाई कोई सी भी लाएँ, आप फार्मूला अच्छे तरीके से देखें कि आपको जैसे कोराजन यूज़ करना है, तांडव यूज़ करना है, आपको इमामेक्टिन यूज़ करना है, कोई सी भी दवाई यूज़ करना है, उसका फार्मूला बरोबर 100% चेक करें कि वो उस मात्रा में है या नहीं है। और उसका जो भी आपके विवेक से दवाई जो आपको अच्छा लगे वो स्प्रे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें लेमिनेटर ज़रूर यूज़ करें, उसमें मच्छर वाली थोड़ी अच्छी वाली दवाई यूज़ करें ताकि इसमें वो बच सके, अपने वायरस आने से हम बच सके। हमको 40 दिन सोयाबीन 40 दिन सोयाबीन और बचाना है। 40 दिन सोयाबीन हमारी बच गई है तो हमारा उत्पादन अच्छे से आ जाएगा। यदि हम अभी पीछे हो गए हम दवाई स्प्रे करने में, मच्छर का स्प्रे यदि हमने नहीं किया तो हमारा सोयाबीन का उत्पादन बिल्कुल नहीं आएगा। तो सभी किसान मित्रों से मेरा विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि आप जब भी स्प्रे करें, अभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आप विशेषकर उसमें मच्छर जो ये सफ़ेद मच्छर है, ये बहुत ख़तरनाक वाला मच्छर होता है, ये हल्की दवाई से नहीं मरता है। तो आप थोड़ा अच्छा वाला दवाई, मच्छर कीटनाशक अच्छा वाला उपयोग करें, उसमें इल्ली की दवाई, छिपको, और आपको लगे फफूंदीनाशक तो उसमें हल्का वाला फफूंदीनाशक यूज़ कर सकते हैं। आप फ्लावरिंग स्टेज नहीं रहा है तो आप कार्बनडाइम प्लस मैनकोजेब, टिल्ट वगैरह वगैरह कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि हमारी फसल 4 दिन लेट आएगी तो हमको फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें उत्पादन बढ़ जाएगा। फफूंद नहीं आएगी तो फसल 4 दिन ज़्यादा खड़ी रहेगी तो यानी कि उत्पादन उसमें बढ़ेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि दवाई स्प्रे करते समय विशेष ध्यान रखें, मच्छर की दवाई विशेषकर मिलाएं। और हमारे इस आरडी फार्मिंग एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।